जय हिंद। इस वीडियो में समझेंगे फ्लू कोल्ड सिरप के बारे में। अभी तक हमने जाना था फ्लू कोल्ड ड्रॉप के बारे में, फ्लू कोल्ड एएफ ड्रॉप के बारे में। अब सिरप के बारे में जानते हैं। देखिए, फ्लू कोल्ड जो ड्रॉप आती है ना, वो 1 साल से छोटे बच्चों में चलती है। न्यू जन्मा बच्चा, 4 महीने का, 8 महीने का, इस तरह के बच्चे में। लेकिन जो फ्लू कोल्ड सिरप आती है, ये 1 साल से बड़े बच्चों में दी जाती है। 1 साल का बच्चा, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इस तरीके के जो बच्चे होते हैं वहां देते हैं। लेकिन इनको भी पीडियाट्रिक डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करते हैं, तो सेल्फ यूज नहीं करना है। हमेशा डॉक्टरी सलाह से देना है। जब बच्चा छोटा हो तो और भी ज्यादा खासकर ध्यान रखना है। और कोई भी दवा बिना डॉक्टर की सलाह से नहीं देना चाहिए। डॉक्टर जो लोग होते हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं, चीजें देखते हैं, समझते हैं, बॉडी वेट क्या है, क्यों दी जा रही है, साथ में कौन सी एंटीबायोटिक देनी है, कौन सी टेबलेट देनी है, तो ये ट्रीटमेंट बना के देना पड़ता है। तो वीडियो का मकसद सिर्फ इन्फॉर्मेशन के लिए है। फ्लू कोल्ड सिरप के बारे में 60 ml का आता है, 60 रुपए के आसपास मिल जाता है। वालेस नाम की कंपनी इसको बनाती है। तो सिरप है ये। इसके अंदर आते हैं दोस्तों 4 कंटेंट। 4 कंटेंटों को समझेंगे। पैरासीटामोल, फेनिलेफ्रिन, क्लोरफेनिरामाइन, सोडियम साइट्रेट। इसको समझेंगे, फिर डोज जानेंगे, साइड इफेक्ट जानेंगे। देखिए, पैरासीटामोल आप जानते ही है, 125 mg में इसके अंदर आता है। पैरासीटामोल एनाल्जेसिक होता है, एंटीपायरेटिक होता है, दर्द और बुखार की प्रॉब्लम में काम आता है। बच्चे को कई बार क्या कि फ्लू हो जाता है, सर्दी लग जाती है, खांसी जुकाम हो जाता है, जिसके कारण बच्चे के बुखार आता है। तो उस कंडीशन में बुखार को कम करता है। जब बच्चे के खांसी के साथ, जुकाम के साथ बुखार आ रही हो, तो साथ में इसके अंदर ही आ जाता है पैरासीटामोल। बाहर से देना नहीं पड़ता। अगर बच्चे के इसको देने के बाद भी अगर मान लो जुकाम तो ठीक है, लेकिन बुखार नहीं ठीक हो रहा है, फिर डॉक्टर बाहर से दे सकते हैं। उनके अलावा फिर डॉक्टर क्या करते हैं, फ्लू कोल्ड एएफ सिरप प्रिस्क्राइब करते हैं। उसके अंदर पैरासीटामोल नहीं आता। वो इसलिए देते हैं क्योंकि पैरासीटामोल अगर बाहर से 250 mg दोगे और इसके अंदर भी 125 mg में है, तो काफी ज्यादा हो जाता है। 375 mg हो जाता है, 375, तो वो बच्चे को नुकसान करेगा। तो डोज सही नहीं बैठेगी। तो अगर पैरासीटामोल 125 mg से ठीक हो जाएगा तो बाहर से देने की जरूरत नहीं है। अगर बुखार ज्यादा है तो पैरासीटामोल 125 mg काम नहीं करेगा, तो बाहर से फिर दिया जाएगा फ्लू कोल्ड एएफ सिरप दिया जाएगा। उसके अंदर पैरासीटामोल नहीं आता है। वो इसलिए नहीं आता है क्योंकि पैरासीटामोल डबल हो जाएगा। पैरासीटामोल बाहर से दे रहे हैं तो इसके अंदर नहीं होना चाहिए, इसके अंदर है तो बाहर से नहीं देना है, तो ध्यान रखिएगा। लेकिन इसके अंदर कम होता है, 125 mg होता है, तो बुखार थोड़ी बहुत होगा वो उतार देगा। बच्चे का सर दर्द कर रहा है तो वहां पर ये काम कर देगा, बदन दुख रहा है। फेनिलेफ्रिन 200 डीकंजेस्टेंट होता है। नाक में कफ जम जाता है, बलगम जम जाता है, जकड़ जाता है बच्चा, सांस में दिक्कत होती है, वहां ये काम करता है, यानी जकड़न को खोलता है। क्लोरफेनिरामाइन एक एंटी हिस्टामिन सोल्ट होता है। हिस्टामिन नाम का एक केमिकल मैसेंजर होता है, उसको बंद कर देता है, ब्लॉक कर देता है, जो कि एलर्जी के पीछे कारण होता है। इसलिए इसको एंटी एलर्जिक सोल्ट भी कहते हैं। हिस्टामिन एलर्जी बनाता है, जैसे कि छींक आना, नाक से पानी आ रहा बच्चे के, बच्चा खांस बहुत ज्यादा रहा है, बच्चे की एलर्जी सी हो गई गले के अंदर, वहां पर काम करता है। आंखों से पानी आ रहा, नाक से पानी आ रहा, बहुत ज्यादा छींक आती है या पानी रुकता ही नहीं है, वहां काम करता है। सोडियम साइट्रेट बहुत जरूरी सोल्ट है दोस्तों। देखिए, ये तो तीनों जो सोल्ट थे ना, ये दर्द, बुखार और खांसी जुकाम की प्रॉब्लम में काम कर रहे थे। सोडियम साइट्रेट एक मुकोलाइटिक दवा होती है। ये मुक्कस को बाहर लाती है। मुक्कस यानी कफ। अगर बच्चे के कफ भी जम गया है तो उस कफ को निकालने का काम सोडियम साइट्रेट करता है। ठीक है, सोडियम साइट्रेट करता है, सिट्रेट, सोडियम सिट्रेट करता है। देखिए, इसके अंदर 60 mg में आता है सोडियम सिट्रेट। तो बच्चों के लिए जो 1-2 साल 3 साल का, वहां ये ठीक है। अब समझते हैं इसके डोज कितनी देनी है, कितने दिन तक देनी है। तो करीब करीब 3 से 5 दिन तक ये बच्चों में चलती है। बच्चा ठीक हो जाता है। ठीक होने के बाद अगर भी देने के बाद भी अगर नहीं ठीक हो रहा बच्चा, तो वापस जाके डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसकी जो डोज होगी ना, अगर बच्चा 1 साल से लेके 15 महीने तक का है, तो इसकी जो डोज होगी 2 ml से लेके 3 ml हो सकती है। दिन में 2 से लेके 3 बार, 3 टाइम्स। अगर बच्चा 15 महीने से लेके 2 साल 3 साल तक का है, तो वही इसकी 5 ml डोज हो जाएगी और दिन में 2 से 3 बार हो जाएगी। यानी अगर बच्चा 2 साल से बड़ा है तो 5 ml 2 से 3 बार। बच्चा अगर 2 साल से छोटा है, 1 साल का, 1 साल का, 15 महीने का, तो 2 ml भी हो सकती है, 3 ml भी हो सकती है, और वही 2 से 3 बार दिन में हो सकती है। ठीक है, 2 बार भी हो सकती है, दिन में 3 बार भी हो सकती है। इस तरीके से देना पड़ता है और बच्चे का बॉडी वेट देखना पड़ता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो उसको देने के बाद बच्चों में देखा गया कि नींद ज़्यादा आती है, पेट दर्द कर सकता है, पेट में गैस कर सकता है, डायरिया हो सकता है बच्चे को, कोई स्किन एलर्जी भी कर सकता है, पेट दर्द होना, वोमिटिंग भी बच्चा छोटा होता है कर देता है। हालांकि ये कम होते हैं लेकिन कर तो सकते हैं। अगर साइड इफेक्ट ज़्यादा करें तो आपको डॉक्टर को दिखाना है। सावधानी भी यही है कि कभी भी आपको सेल्फ यूज़ नहीं करना है।
डॉक्टर ने दी है उस तरीके से देना है, वो ही देना है। अगर आपके एरिया में नहीं मिल रही ना, तो आप दूसरी कंपनी का ले सकते हैं जिसके अंदर ये कंटेंट होते हैं। ठीक है, आप ले सकते हैं अच्छी कंपनी का भी, लेकिन कंटेंट और मिलीग्राम सेम होना चाहिए। बड़ा बच्चा होता है वहां पर ये थोड़ी अलग हो जाती है। अगले वीडियो में फ्लूकोड एफ के बारे में समझेंगे, वो किस टाइप की होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।